हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीना मंडल, योर लाइफ कोच। दोस्तों, मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं आप सभी के लोग के लिए, अपनी रियल लाइफ के लिए, आप लोगों के लिए मैं अपनी भागवत गीता की सीरीज़ ला रही हूँ। और आज मैं उसी सीरीज़ के लिए इंट्रोडक्शन के रूप में ला रही हूँ, ताकि आप लोगों को, किसी को शायद बहुत ही ज़्यादा को शायद मालूम होगा और बहुत को मालूम भी नहीं होगा कि हमें ये क्यों चाहिए, हमें ये क्यों आवश्यकता है बोल के। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भागवत गीता एक ऐसी ग्रंथ है, ऐसी एक बुक है ना, जो हम सभी के लाइफ में बहुत सारा चेंजेस लाए। ये 5000 साल पहले ही लिखा गया था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए जो लाइफ के लिए चाहिए जो प्रश्न, उन सब के उन्होंने आंसर दिया हुआ था। और इसी आंसर शायद हम सभी के लाइफ में, रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। और मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर दूं, किसी भी नॉलेज को शायद हम सिर्फ सुनने से, सिर्फ देखने से हमको नहीं होगा, उसको हम लोग को रियल लाइफ में एप्लीकेबल भी करना होगा। बोलते हैं ना, भागवत गीता पढ़ने से, भागवत गीता सुनने से और सबसे ज़्यादा भागवत गीता को सुनाने से बहुत ही लाइफ में मिरेकल हुआ है। बहुत ही इसे लाइफ में सक्सेसफुल लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ है। सो दैट्स वाई मैं आप सभी को बोल दूं कि आप सभी को लगे ना कि ये शायद भागवत गीता हम सब के लिए एप्लीकेबल है, ये भागवत गीता शायद मुझसे इसे कुछ नॉलेज मिला तो आप शायद दूसरों को भी ज्ञान दीजिए। देखिए, मिरेकल शायद आप लोगों की भी लाइफ में हो कि आप लोग ने लाइफ में कितना बड़ा काम किया और आपके लाइफ में भी स्टार्टिंग मिरेकल होना हो जाए। सो मैंने आप लोगों को बोला कि मैं अपनी सीरीज़ ला रही हूँ, लेकिन ये सीरीज़ के लिए मैंने 7 सीरीज़ को मैंने चूज़ किया। मैं इस भागवत गीता को 7 सीरीज़ तक ले जाऊँगी। आप लोग पूछोगी कि मैंने इस 7 सीरीज़ क्यों निकाला, तो मैं बता दूं कि 7 मेरा लकी नंबर है। और भगवान कृष्णा का भी जो लेटर आते हैं ना, उनका भी 7 ही आता है। और हम लोग के सबको पता है कि दैट वी हैव 700 इन आवर वर्ल्ड। और हमारे दिन के भी 7 ही दिन होते हैं। और सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम लोग के लाइफ में जो खुशियाँ, हम लोग की लाइफ में जो रंगीन, जो कलरफुल बनाते हैं ना, उनका भी कलर कम्बिनेशन 7 ही है। दैट्स वाई मैंने इन सब को कंबाइन करके, कम्बिनेशन करके शायद आप सभी को लिए अच्छा हो ये बोल के मैंने अपना सीरीज़ भी 7 ही निकाला है। दैट्स वाई मैं आप सबको बता दूं कि आप सब इसे समय निकाल के, धैर्य करके मेरा सारा सुनिएगा। बोलते हैं कि थोड़ा सा सुनने से थोड़ा सा नॉलेज शायद किसी के लिए भी एप्लीकेबल ना हो, इसीलिए नॉलेज होना, ज्ञान जो होता है वो पूरा का पूरा लेना पड़ता है। इसीलिए आप ये ज्ञान हासिल करिए और लाइफ में बहुत ही सक्सेस के रास्ते में जाइए। लाइफ में बोलते हैं कि बड़े बड़े काम भी करिए, लेकिन बड़े काम करने के लिए शुरुआत छोटे काम से करिए। आप बोलोगे क्यों, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। आप सभी ने कभी सुना है कि हम लोग कभी पहाड़ से टकराए हुए हैं, या कोई राह चलते हम लोगों को कभी हाथी नहीं काटा हो? नहीं ना। ठोकर हम लोग को हमेशा छोटी सी पत्थर से ही लगती है। और जो छोटे छोटे मच्छर और कीड़े जो होते हैं ना, और चींटी जो होते हैं ना, वही हम लोग को काटते हैं। इसीलिए लाइफ में शुरुआत करिए। आप जैसा हो, जब भी हो, जैसा भी हो, उसी जगह से, उसी टाइम से शुरुआत करिए। लेकिन शुरुआत करिए लाइफ को अच्छे, फ्रूटफुल, मीनिंगफुल बनाने के लिए। लाइफ में अपने उद्देश्य फुल रहिए, करिए शुरुआत छोटी चीज़ों से, छोटी समझ से, छोटी हमेशा चीज़ से करिए। लेकिन लाइफ में सोचिए भी बड़ा और करिए भी बड़ा। और एक और चीज़ है, मैं एक छोटा सा और एग्जांपल बता दूं। बहुत सालों की पहले बात है, एक आदमी को किसी आदमी ने पूछा कि सर आपके पास भागवत गीता है? हाँ हाँ, मेरे घर में तो है ना, मेरे पूर्वज भी सुने हुए, मेरे पूर्वज के पूर्वज से हमारे घर में, हम लोग के घर में कोई से हम लोग के जो काम हो ना, स्टार्टिंग जो हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते उनको प्रणाम करके करते। सुबह हम लोग जब भी कोई काम के लिए, कोई बिज़नेस ट्रिप के लिए कहीं भी निकलते तो हम लोग उसको प्रणाम करके घर से निकलते हैं। वैसे ही में उस आदमी ने उनको पूछा, तो आपने, मतलब आपके पुश्ता दर पुश्ता इसको सब प्रणाम करते आए, लेकिन क्या आपने इसे पढ़ा है? तो बोला नहीं। तो सोचिए, जिसने प्रणाम करके अपनी लाइफ में इतनी सक्सेसफुल बना है, जिसने उसको सिर्फ स्पर्श करके जितने लाइफ में आगे बढ़ा है, तो सोचिए जो इस दिन इसको पढ़ेगा, नॉलेज लेगा, उसका लाइफ और कितना मिरेकल होगा, उसका लाइफ और मोर कितना सक्सेसफुल होगा। दैट्स वाई
आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ़ यू कि मेरा ये सीरीज़ आप लोग सुनिएगा और लगे जहाँ कोई भी आपको लगे कि ना ये नॉलेज मुझे भी शेयर करना चाहिए तो आप सब इसको शेयर करिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि जो पढ़ेगा तो जो पढ़ता है जो सुनता है उसकी इतना लाइफ में फ्रूटफुल होता है और जो सुनाता भी है उसको भी लाइफ में बहुत सारा सक्सेस मिलते हैं। दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप सबको लगे ना कि मैंने इस बुक से नॉलेज जितना हासिल किया हो वो सब आप सभी के लिए फ्रूटफुल हो, एप्लीकेबल हो, तो आप दूसरों को भी शेयर करिए, दूसरों को भी नॉलेज दीजिए ताकि ये लाइफ में काम लगे। एक और बात बताया गया है कि बोलते हैं कि लाइफ के एक पढ़ने के बाद ही ऐसा ये ग्रंथ, ये बुक हम लोग को पढ़ना चाहिए। लेकिन ना, मैं आपको बता दूं कि ये बुक की जो नॉलेज है ना, मानती हूँ बुढ़ापे में चाहिए, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब आप वृद्धावस्था में खुद का एक नॉलेज, खुद का एक लेवल बना चुके रहते हैं लाइफ के एक्सपीरियंस के लेकिन ये बुक कैसा है बोल के जब उत्तरार्ध में आपको नॉलेज लेकर आप किस पे अप्लाई करेंगे। लेकिन जितनी जल्दी हो सके एज ए टीनेजर, एज ए यंगस्टर आप इस बुक को जो एप्लीकेबल लाएंगे ना अपनी लाइफ में, आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल रहेगा, आप उसकी लाइफ में उतना ही नॉलेजेबल रहेगा। भागवत गीता बुक हम सारे देशवासियों के लिए, हमें सारे वर्ल्ड के लिए, इन द सेंस एवरीवन के लिए लाइफ में उतना ही आवश्यकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि कृपया करके मेरा ये भागवत गीता सीरीज़ को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन दीजिएगा और ज़्यादा लगे तो अपनी फ्रेंड सर्कल सभी को शेयर करिएगा। थैंक यू।